नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में ली बैठक। जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों एवं संबंधित नोडल अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने सूचना जनसंपर्क विभाग को जिला दर्शन पत्रिका के प्रकाशन करवाने एवं जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद निकाय क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, नागरिक सहभागिता, जन जागरूकता एवं सौंदर्यीकरण आधारित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, स्मारकों, मंदिर परिसर की साफ सफाई, स्वच्छता रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, स्वच्छता शपथ कार्यक्रम के साथ ही बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान आधारित रंगोली का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने विभागों की कार्य योजना बनाकर सरकार के 2 वर्ष होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली गतिविधियों में रक्तदान शिविर, सड़क सुरक्षा अभियान, मंदिरों, स्मारकों, राजकीय कार्यालयों आदि में साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन, जनसभा का आयोजन, जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन, युवा रोजगार दिवस, महिला सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण अभियान आदि गतिविधियां आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। सड़क हादसे में पिता और उसकी मासूम बेटी घायल। करौली से लौट रहे थे अपने गांव कोरीपुरा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बसेड़ी रोड टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में एक पिता और उसकी 6 वर्षीय बेटी घायल हो गई। शुक्रवार दिन में अज्ञात वाहन द्वारा कट मारने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस से दोनों घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित कोरीपुरा गांव निवासी 45 वर्षीय पप्पू पुत्रकल्ला गुर्जर अपनी 6 वर्षीय बेटी पूजा के साथ करौली से अपने गांव कोरीपुरा लौट रहे थे। बसेड़ी रोड पर टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही बसेड़ी से बाड़ी जा रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को कट मार दिया। इससे बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में घायल पप्पू की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल बेटी पूजा का उपचार बाड़ी सामान्य अस्पताल में जारी है। पूर्व सरपंच गोरीलाल कुशवाहा का निधन। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैंपू की ग्राम पंचायत पुरैनी के पूर्व सरपंच गोरीलाल कुशवाहा का शुक्रवार दोपहर को आकस्मिक निधन हो गया। वे करीब 80 वर्ष के थे। स्वर्गीय गोरीलाल पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के करीबी माने जाते थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे, जिसकी वजह से पुरैनी पंचायत से 2 बार सरपंच रहे थे। वर्तमान में उनकी पौत्री मुस्कान कुशवाहा ग्राम पंचायत पुरैनी की सरपंच हैं। गोरीलाल कुशवाहा अपने पीछे 3 बेटे और 6 बेटियां सहित बड़ा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। दिवंगत गोरीलाल का आज शुक्रवार शाम 5 बजे उनके पैतृक गांव गुर्जा पुरैनी में अंतिम संस्कार किया गया। रुहानी उनके छोटे बेटे बिक्रम सिंह कुशवाहा ने दी। अंतिम संस्कार में क्षेत्र के सब समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। गोरीलाल के निधन पर फर्स्ट ट्रैक परिवार गहरा दुख व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है
या आंखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर जिले में SIR का डिजिटाइजेशन 100% पूर्ण। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने टीम धौलपुर की कार्यकुशलता को सराहा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत जिला प्रशासन ने प्रशासनिक दक्षता का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। अब धौलपुर जिले ने मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन कार्य में 100% लक्ष्य अर्जित कर लिया है। यह उपलब्धि जिले के निर्वाचन तंत्र की सक्रियता और मैदानी अमले के समर्पण का परिणाम है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने अभियान की सफलता का श्रेय टीम भावना को दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल आंकड़ों का ही नहीं है बल्कि एक सुनियोजित कार्यप्रणाली का परिणाम है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और विशेष रूप से बूथ लेवल अधिकारियों ने एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए इस लक्ष्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया है। प्रशासन ने प्रत्येक स्तर पर तकनीकी बाधाओं का त्वरित निर्वहन किया जिससे यह गति संभव हो सकी। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 7 दिसंबर को धौलपुर मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड और अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीक से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचंद्र सिंह कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791054227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल कर सकते हैं। PG कॉलेज के मुख्य मार्ग पर गंदगी का अंबार, बदबू के कारण निकलना मुश्किल। छात्रा ने फर्स्ट ट्रैक न्यूज को वीडियो भेजकर बताई पीड़ा। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के मुख्य मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जहां से बदबू के मारे कॉलेज स्टाफ छात्र छात्राओं को निकलना मुश्किल हो रहा है। इसे लेकर कॉलेज की छात्रा NSS स्वयंसेवक गुनगुन ने फर्स्ट ट्रैक चैनल को वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। रास्ते के क्या हालात हैं और इससे क्या क्या परेशानी हो रही है, आइए जानिए कॉलेज छात्रा गुनगुन की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम गुनगुन है। मैं राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित करना चाहती हूँ। हमारे महाविद्यालय के मुख्य मार्ग पर बहुत अधिक मात्रा में कचरा और प्लास्टिक एकत्रित है, जो न केवल हम छात्रों के स्वास्थ्य पर बल्कि आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता पर भी प्रभाव डाल रहा है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है, खासकर जब वह सड़कों के किनारे एकत्रित हो। वह जल भराव, दुर्गंध और बीमारी का कारण बन सकती है। मेरा सरकार और संबंधित विभागों से विनम्र निवेदन है कि कृपया वह इस मार्ग की नियमित सफाई, कचरा निस्तारण और प्लास्टिक
कि प्लास्टिक नियंत्रण का जल्द से जल्द प्रबंध करें। हम सब छात्र छात्राएं भी आपके साथ सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं। हम अपने शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय। भगवान दत्तात्रेय महाराज की मनाई जयंती की पूजा अर्चना, समाज के लोगों को वितरित की भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर। दशनाम गोस्वामी विकास समिति धौलपुर के तत्वाधान में समाज के आराध्य देव भगवान दत्तात्रेय महाराज की जयंती पुलिस लाइन स्थित छात्रावास पर मनाई गई। राधेश्याम शास्त्री और महंत बुल्लन दास ने मंत्रोच्चारण से विधि से विधन पूजा अर्चना कराई। समिति के अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी और वैद्य गोपाल वन ने दत्तात्रेय महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को दत्तात्रेय के बताए मार्ग पर चलने तथा उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर बल दिया। हर घर दत्तात्रेय, घर घर दत्तात्रेय अभियान के तहत घर घर में दत्तात्रेय महाराज की पूजा अर्चना सुनिश्चित करने के उद्देश्य समिति अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी ने भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर समाज के लोगों को वितरित की। राम गोस्वामी और उनके साथियों द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर रामबाबू गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी, महंत विष्णु भारती, महेश गोस्वामी, भारत गिरी, श्रीराम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, राम प्रसाद गोस्वामी, ओम प्रकाश गिरी आदि समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी का वितरण किया गया। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में, हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। बार संघ बाड़ी के अध्यक्ष पद के लिए 4 अधिवक्ताओं ने जताई दावेदारी। 7 पदों के लिए 16 अधिवक्ताओं ने जमा किए आवेदन। धौलपुर जिले के बाड़ी कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देश पर बार संघ चुनाव में आवेदन की प्रक्रिया आज शुक्रवार को पूरी हो गई। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कुल 7 पदों के लिए 16 अधिवक्ताओं ने आवेदन जमा किए हैं। चुनाव अधिकारी एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सत्येंद्र सिंह जादौन, मनीष यादव, शिव सिंह गुर्जर और निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश कौशिक ने अपनी दावेदारी पेश की है। महासचिव पद के लिए भगवती प्रसाद शर्मा, जितेंद्र सिंह चौहान और सैयद शौकत अली ने आवेदन किया है। उपाध्यक्ष पद के लिए इमरान खान और गिरीश शर्मा, जबकि सह सचिव के लिए विपिन गर्ग और राकेश अजहर मैदान में हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए पुनीत शर्मा और वकार अहमद ने आवेदन किया है। वहीं ऑडिटर पद के लिए इमरान खान और मनीष रावत ने नामांकन जमा कराया है। कोषा अध्यक्ष पद के लिए केवल एक आवेदन एडवोकेट सुरेंद्र सिंह का प्राप्त हुआ है। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। बार संघ चुनाव के लिए 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया गया, जिसमें एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, राधेश्याम उपाध्याय और ब्रज किशोर शर्मा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह टीम 8 दिसंबर तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी। नामांकन पत्र वापस लेने का समय 9 और 10 दिसंबर निर्धारित किया गया है। यदि 10 दिसंबर की शाम 4 बजे के बाद अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए 1 से अधिक आवेदन पत्र रहते हैं तो 12 दिसंबर को चुनाव कराया जाएगा। मतदान के बाद मतों की गणना होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। इस चुनाव में बाड़ी वार्ड संघ से जुड़े कुल 130 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तिथि थी जिसमें कुल 16 फॉर्म हमारे पास आए हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र सिंह यादव एडवोकेट, मुकेश कौशिक एडवोकेट, मनीष यादव एडवोकेट व शिव सिंह गुर्जर जी एडवोकेट का है। 4 आए हैं अध्यक्ष पद के लिए। महासचिव पद के लिए भगवती प्रसाद शर्मा, जितेंद्र चौहान जी और शौकत अली जी, इस तरह से महासचिव के लिए 3 फॉर्म आए हैं हमारे पास। उपाध्यक्ष पद के लिए इमरान खान, गिरीश शर्मा 2 फॉर्म आए हैं और कोषाध्यक्ष पद पर सिर्फ 1 ही फॉर्म हमारे पास आया है, जो सुरेंद्र सिंह जी का है। दूसरा किसी का फॉर्म नहीं है। तीसरा, सह सचिव पद के लिए विपिन शर्मा और राकेश अजहर जी ने फाइल किया है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पुनीत शर्मा और बकार अहमद जी ने फाइल किया है और ऑडिटर पद के लिए इमरान खान और मनीष रावत जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज 4 बजे तक सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 4 बजे बाद सारी प्रक्रिया बंद होने के बाद अब हमारी प्रक्रिया जांच की शुरू होगी, जो 2 दिन जांच होगी। जांच के बाद जो उम्मीदवार जांच के बाद या जांच के दौरान अपना फॉर्म वापस लेना चाहते हैं, वो आज के बाद कभी भी अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। तत्पश्चात जितने लोगों के फॉर्म रहेंगे उनका 12 तारीख को निर्वाचन होगा और उसी दिन शाम को हम उनका गणना करके और रिजल्ट घोषित करेंगे। चुनाव बार काउंसिल की प्रक्रिया के मुताबिक शांतिपूर्ण और सद्भावना पूर्वक कराए जाएंगे। किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। बड़े प्रेम से आनंद से चुनाव होगा। भाई भाइयों का चुनाव है, कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। स्कूल बाल वानियों का किया निरीक्षण, दी हिदायत। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा बच्चों के कल्याण को सर्वोपरि विषय मानते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल वानियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में संपूर्ण प्रदेश में बाल वानियों के निरीक्षण का सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। शिक्षा अर्जन के लिए भी अपने घर से विद्यालय आने जाने के लिए बस, मिनी बस, वैन, ऑटो रिक्शा इत्यादि बाल वानियों का उपयोग करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव स्वयं भी बाल वानियों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। बाल वानियों के चालकों को भी सुरक्षा मानकों से अवगत कराया जा रहा है, उनसे समझाइश की जा रही है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने शुक्रवार को धौलपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर बाल वानियों का निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान कई स्कूल की बस और वैन ओवरलोडिंग, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी, फर्स्ट एड बॉक्स न होने तो सुरक्षा मानकों का पालन न करने की स्थिति में पाई गयी। मौके पर ही संबंधित चालकों के चालान बनाए और विद्यालय प्रबंधन को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान अधिकारियों ने अभिभावकों और आमजन से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करें ताकि सुरक्षित छात्र परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। टीम ने बताया कि ऐसे निरीक्षण समय समय पर जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की छत से रिसरा पानी, डर के साए में कार्मिक। पीएमओ से की समस्या समाधान करने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी अस्पताल की पैथोलॉजी लैब की छत से लगातार पानी रिस रहा है, जिससे लैब कर्मचारी खतरे के बीच काम करने को मजबूर हैं। इस संबंध में 1 महीने पहले प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लैब प्रभारी चंद्रशेखर पारसर ने बताया कि उनकी लैब में 9 कर्मचारी तैनात हैं। उन्होंने 1 महीने पहले पीएम को छत से पानी रिसाव की शिकायत करते हुए सुधार की मांग की थी। पानी का रिसाव लगातार जारी है, जिससे लैब के काम में भी बाधा आ रही है। पारसर ने आगे बताया कि पानी का रिसाव लैब के साथ साथ बाथरूम और अन्य कक्षों में भी फैल रहा है। यदि पानी की मात्रा और बढ़ती है तो छत कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई बड़ा हादसा होने की आशंका है।
लैब टेक्नीशियन जैन जेपी शर्मा ने मांग की है कि यदि छत का पानी पेशाब नहीं रुक पाता है तो लैब को बगल के किसी सुरक्षित कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि कर्मचारियों को किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि बाड़ी अस्पताल में पहले से ही सीनियर चिकित्सकों और एनेस्थेटिक चिकित्सक के अभाव के कारण ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस कक्ष और सोनोग्राफी कक्ष बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। अब विभिन्न रोगों की जांच को लेकर काम करने वाले कर्मचारी भी हादसे की आशंका से परेशान हैं, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। मामले को लेकर अवाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर किशन अमंगल ने बताया कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। पेंशन के लिए जल्द से जल्द कराएं वार्षिक सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर 2025 से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत धौलपुर जिले के सभी पेंशनरों को आवश्यक रूप से 31 दिसंबर तक स्वयं का वार्षिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना है। जिले में लगभग 1,67,581 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें से 5 दिसंबर तक केवल 53.07% पेंशन का ही सत्यापन हुआ है। जिला पर्यवेक्षक समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि लाभार्थी पेंशन का वार्षिक सत्यापन ई मित्र, कियोस्क, ई मित्र प्लस आदि केंद्रों पर अंगुली की छाप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी योजना अंतर्गत अपना वार्षिक सत्यापन जल्दी से जल्दी करवाए, जिससे उनको पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। अन्यथा सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में उनको पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। होमगार्ड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निकाली बाइक रैली। दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का दिया संदेश। कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय धौलपुर से गुरुवार शाम एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसको कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर शहर के कोर्ट परिसर से सब्जी मंडी, संतर रोड, रोडवेज, बस स्टैंड, गुलाब बाग, चूड़ी मार्केट, लाल बाजार होते हुए कार्यालय होमगार्ड पर ही समाप्त हुई। इस रैली का आयोजन होमगार्ड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य 2 पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना था, जो कि समय की मांग है। इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य है कि हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाना सड़क सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही स्वयं सेवकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी स्वयं सेवकों द्वारा विभाग के दिए वाक्य निष्काम सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता सुदृढ़ की। रैली के दौरान होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा, प्रतिष्ठान प्रभारी चंद्रजी राम, कनिष्ठ लिपिक हरेंद्र कुमार व अन्य होमगार्ड उपस्थित रहे, जिनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर विभाग की गरिमा को बुलंद करने के लिए प्रण लिया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।